कई महिलाओं ने फुचके की दुकान खोली है, कई मोमोज की दुकान खोली है, चाट पकौड़े की दुकान खोल करके चाय की दुकान चल रही है। तो ये सभी चीजें जो है कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर महिला बनाने का और एक प्लान बनाया गया है। क्योंकि इस 10,000 रुपए में यदि पैसा देने वाली एजेंसी यानी सरकार अगर ये समझती है कि आपने उस 10,000 रुपये का बेहतर उपयोग किया तो 2 लाख भी मिलेगा, तो आपको आगे 2 लाख भी मिलेगा। कई महिलाओं ने कहा कि मैंने बकरी खरीदा है, सिलाई मशीन खरीदा है, कई महिलाओं ने कहा मैंने सिलाई मशीन खरीदा है। इधर 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था कि एक महिला जो है वो बता रही थी कि मैंने चाय की टपरी खोली है। जब इस पर भ्रम फैलाने की स्थिति आ गई तो मुख्यमंत्री ने लिखा कि 10,000 नहीं लौटाने पड़ेंगे, हर घर की एक महिला बनेगी उद्यमी। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 11 नवंबर को होना है। प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है, लेकिन आपको हम ये बताते चले कि देखिए एक लगातार जो खबर है वो आप देख पा रहे होंगे कि महिलाओं के अकाउंट में जो 10,000 आया है, क्या वो वापस ले लिए जाएंगे। तो इस तमाम मुद्दे पर बाबा से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये भी बताते चले कि देखिए पहले चरण का चुनाव जो है वो 6 नवंबर को हो चुका था, जिसमें कहीं ना कहीं 64.69% जो है वो बिहार में जो फर्स्ट राउंड में चुनाव होने थे, इतने लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो 11 नवंबर को भी जो चुनाव होगा, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप भी अपने घर से निकले और वोट करें। आपका मुद्दा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक और बड़ी बात है, हो सकता है कि महिला मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत आपके घर परिवार में आपकी मां को, आपकी बहन को या किसी ना किसी को 10,000 जरूर आया होगा। लेकिन उसके बाद एक और खबर लगातार वायरल हो रही है, क्या ये 10,000 रुपए जो है वो वापस ले लिए जाएंगे। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर बाबा से बात करेंगे और इनसे जानेंगे सच्चाई कि आखिर 10,000 जो है वो रहेगा हमारे अकाउंट में या हमारे अकाउंट से सरकार बनते ही ले लिया जाएगा। बहुत स्वागत है बाबा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, ये जो खबरें लगातार फैल रही है कि 10,000 जो है अकाउंट में जो महिलाओं को भेजा गया है, हम जो देख पा रहे हैं, जो लगातार वायरल हो रही है कि वापस ले लिए जाएंगे, इस पे तो आएंगे, लेकिन ये हमको एक बात बताइए कि महिला मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जो 10,000 रुपए मिल रही हैं, महिलाओं को कितना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है इनसे? देखिए, सबसे पहले तो जिसने भी ये योजना बनाई है तो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि कभी भी आप देखिएगा कि घर का जो सबसे मुख्य पात्र होता है वो महिलाएं होती हैं। उन पर घर की सारी जिम्मेवारी होती है। पिता, दादा, दादी, भाई, बहन सबका रोल निभाती हैं वो। बिल्कुल, आपके हर एक्टिविटी पर उनकी नज़र होती है। और ऐसे में अगर महिलाएं आत्मनिर्भर हों, उन्हें इस बात की संतुष्टि हो कि वो अपने मर्जी से आप कुछ कर सकती हैं, क्रय विक्रय कर सकती हैं, उनको एक अलग सम्मान मिले, तो निश्चित रूप से वो और बेहतर करेंगी। और महिलाओं को जो काम आप दीजिएगा, देखिएगा उस काम को वो बड़ी तन्मयता से, बहुत बारीकी से करती हैं। जब तक उसको कर नहीं लेती हैं तब तक चैन से नहीं रहती हैं। जिसने भी इस प्लान को बनाया है उसने आधी आबादी को एक तरह समझिए कि वो अधिकार दिया है जिससे कि वो बहुत बेहतर कर सके। आपने 10,000 रुपये की चर्चा की। 10,000 रुपया किसी भी महिला के लिए बहुत बड़ी राशि तो नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी राशि जरूर है कि वो 10,000 रुपये से अगर रोजगार करना चाहे तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वो अपना रोजगार शुरू कर सकती है। और अगर उसमें स्किल है, क्योंकि 1.5 लाख महिलाओं को अब तक दिया जा चुका है और आगे देने की तैयारी है। इसके लिए कई तिथियां निर्धारित की गई हैं। 7 नवंबर तक जिन लोगों के खाते में चले गए हैं वो चले गए हैं। उसके बाद 14 नवंबर का भी डेट तय किया गया है, 21 नवंबर का भी डेट है, 28 नवंबर को भी दिया जाएगा। नई सरकार आएगी उसके लिए भी पहले से ही डाटा बना के रखा हुआ है कि 14 नवंबर को रिजल्ट होगा। उसके बाद से भी सरकार का ये अनवरत जो 10,000 रुपये देने का सरकार जिसकी भी आए उसको देने की प्रक्रिया चलती रहेगी। क्योंकि कानून जब बन जाता है किसी चीज का तो वो किसी खास के लिए नहीं होता है, वो जो सरकार है उसके लिए होता है, और सरकार किसी की भी हो सकती है। इसके अलावा 5 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक पूरे दिसंबर भर ये पैसे बांटे जाएंगे, खाते में ट्रांसफर होंगे। इसको लेकर के किराना दुकान हो, फल सब्जी की दुकान आप कर लीजिए, इसके लिए प्रसाधन की दुकान करें, खिलौने स्टेशनरी की दुकान कर लें, बकरी पालन करें, आप मोबाइल रिचार्ज की दुकान कर लें, सिलाई कढ़ाई की दुकान करें, उसके लिए प्रशिक्षण की तैयारी शुरू कर दें, फोटोकॉपी की दुकान खोल लें आप। इसके अलावा और भी कई ऐसी चीजें हैं जिसमें कृषि, गोपालन, ये सारी चीजें आप महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक का भी एक ऑप्शन है, जहां आप दुकान खोल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं
दर्जनों ऐसे रोजगार हैं जो आप इससे कर सकते हैं। कई महिलाओं ने फुचके की दुकान खोली है, कई मोमोज की दुकान खोली है, चाट पकौड़े की दुकान खोल करके चाय की दुकान चाय की खोली है। दुकान चल रही है। तो ये सभी चीजें जो है कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर महिला बनाने का और एक प्लान बनाया गया है। जी। अब ये इस पैसे को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है कि क्या जो पैसे दिए गए हैं इसको भ्रम ही कहा जाएगा। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि 10,000 रुपया मिला है वो आप ही के पास आप ही रहेगा। के पास रहेगा। इस 10,000 रुपए की बात आप मत कीजिए ना, इससे आगे एक स्टेप की बात कीजिए, क्योंकि इस 10,000 रुपए में यदि पैसा देने वाली एजेंसी यानी सरकार अगर ये समझती है कि आपने उस 10,000 रुपये का बेहतर उपयोग किया तो 2 लाख भी तो मिलेगा। आपको आगे 2 लाख भी मिलेगा और आगे आप एंटरप्रेन्योर के रूप में और भी ज्यादा ले बेहतर सकते कर हैं। पाएंगे, बिल्कुल। लेकिन 2 लाख रुपए तो निश्चित रूप से आपके लिए पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं कि 10,000 रुपए में बेहतर काम करने वाले यदि और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, उसमें कुछ लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो ये राशि 2 लाख तक तो निश्चित रूप से जा रही है। और बाबा मैं तो खुद ग्राउंड जीरो पे लगातार महिलाओं से ये कई सवाल को जो है पूछा क्या आपको 10,000 मिला है क्या, 10,000 से क्या करेंगी। तो हमारे चैनलों पे अनेकों वीडियोस हैं जिसमें आप देख सकते हैं महिलाओं ने किस तरीके से खुशी जाहिर करते हुए, क्योंकि देखिए आप कहीं जाते हैं आपको कुछ पैसे मिलते हैं तो खुशी आपको होती है, तो उन महिलाओं को जब एक साथ 10,000 रुपए मिलेंगे और कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भरता की बात होती है तो वो महिलाओं को समझ आ रहा है कि अब हमारे पास पैसा है और हम खुद से कुछ कर सकते हैं, अब मांगने की जरूरत नहीं है। चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे कोई पर्व त्योहार हो, महिलाओं को ये बात अब समझ आ रहा है कि अगर इस 10,000 का हम बेहतर उपयोग करेंगे तो जैसा कि आपने कहा कि 2 लाख तक ये राशि जा सकती है, तो 2 लाख एक बड़ी राशि होती है बाबा। निश्चित रूप से मैं इन्हीं सवालों पे आना भी चाह रहा था, क्योंकि आपने फील्ड में लोगों से बातचीत किया है, आप महिलाओं से लगातार बात करते रहे हैं, आपने 200 से ज्यादा विधानसभाओं को मॉनिटर किया है और हमारी पूरी टीम के साथ आपका एक सामंजस्य भी बना हुआ रहा है। तो मैंने देखा भी है, कई वीडियोस मैंने आपके देखे हैं और भी लोगों के मैंने वीडियो देखे हैं और भी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जैसे जी इसमें महिलाओं ने इस बात को कहा है अब तक 1,50,000 महिलाओं के खाते में ये पैसे चले गए हैं। लगातार इसके लिए सरकार ने प्रावधान भी किए हैं, उसके लिए कैसे आप उसमें आवेदन कर सकती हैं, ये सारी प्रक्रिया दी गई है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि जिन लोगों के खाते में चले गए हैं उन लोगों ने शुरू भी कर दिया है काम। कई महिलाओं ने कहा कि मैंने बकरी खरीदा है, सिलाई मशीन खरीदा है, कई महिलाओं ने कहा मैंने सिलाई मशीन खरीदा है। इधर 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था कि एक महिला जो है वो बता रही थी कि मैंने चाय की टपरी खोली है और वो एक अलग तरह का चाय पिला रही है, आयुर्वेदिक चाय। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नजर आ रही है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं सहायता समूह के तहत आप इसमें जुड़ सकती हैं और इसके लिए 18 से 60 वर्ष तक आयु निर्धारित है, इसका भी कोई बंधन नहीं है, आप किसी भी उम्र में इसमें जुड़ सकती हैं। स्वयं सहायता समूह जो है आवेदिका अगर आप हैं वहां की पति सरकारी सेवा में है तो उन लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पुरुष से जीविका एवं सहायता समूह में हैं, जुड़ी हुई हैं, उनको अपने ग्राम संगठन के विशेष आवेदन पर ये राशि प्राप्त हो सकती है। इसके लिए शहरी क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो भी महिलाएं हैं विशेष बैठक में आवेदन कर सकती हैं। शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं वो भी उससे जुड़ सकती हैं, जिसके लिए वेबसाइट भी दिया गया है। मैं उस वेबसाइट का नाम भी बता दूं, www.brips.in। एक बार फिर से मैं बताता हूं, www.brips.in। इस पर वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। जिन्होंने शहरी क्षेत्र में ऑनलाइन आवेदन किया है उन पर 100% मामलों में जांच कर स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राशि आवंटित कर दी जाएगी। इसके लिए सिंपल सी बात है कि आप एक सामान्य प्रक्रिया के तहत आप इससे जुड़ सकती हैं। रहा सवाल की जो बार बार विपक्ष ये बात कह रहा है कि ये राशि आपको लौटानी पड़ेगी, तो कहीं से भी इसको लौटाने की जरूरत नहीं है। और जो आपने अभी ये मुख्यमंत्री ने जो लिखा भी है, जब इस पर भ्रम फैलाने की स्थिति आ गई तो मुख्यमंत्री ने लिखा कि 10,000 नहीं लौटाने पड़ेंगे, हर घर की एक महिला बनेगी उद्यमी। और ये जो तस्वीर है वो आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे बड़ी बात दीपक इसमें यह है कि एक शख्स जिसने कहा कि हर घर को मैं सरकारी नौकरी दूंगा, जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास उसका कोई भी मास्टर प्लान नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। और नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए देकर के ये कहा है कि हर घर की एक महिला को वो उद्यमी बनाना चाहते हैं, यानी कि वो मछली मारना सिखाना चाहते हैं। जो संभव नहीं है वो नहीं करना चाहते हैं, जो संभव है वो करना चाहते हैं।
और असंभव को संभव बनाना मुश्किल होता वो है। प्रोसेस बताना चाहते हैं। बिल्कुल, उस प्रोसेस के तहत नीतीश जी ने ये बात निश्चित रूप से ठाना है, 1 करोड़ लोगों को जो रोजगार उनको देना है, उस दिशा में वो आगे बढ़ चुके हैं। और पहले भी हमने बताया है कि वो इससे आगे करना चाहते हैं। इसके लिए 26 सितंबर 2025 को एनडीए सरकार ने जो फैसला लिया था, उसके तहत 29 अगस्त से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। और इस प्रोसेस के तहत 5 चरणों में इसके लिए 1.51 करोड़ पात्र महिलाओं को, मैंने बताया भी कि 10,000 रुपये दिए जाएंगे और उनके खाते में सीधे ये हस्तांतरित किए जाएंगे ये पैसे। आगे भी शेष महिलाओं के खाते में ये पैसे जाते रहेंगे, उसके लिए समय निर्धारित किया गया है। मैंने डेट बताया है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी सूद या ब्याज नहीं लगना है। ये पूरी तरह से एकदम समझिए सब्सिडी एक तरह से है। इसमें किसी तरह का कोई सूद ब्याज नहीं, किसी के झूठे बहकावे में ना आए, ये कह करके उन्होंने साफ साफ मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये मैंने एक परंपरा, एक शुरुआत की है और इस शुरुआत को सिर्फ मैंने किया है, आगे की सरकारें भी करती रहेंगी, सरकार चाहे जिसकी भी बने जी। इसके लिए उन्होंने निर्धारित कर दिया है कि 14 नवंबर को जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन भी ये राशि ट्रांसफर होगी, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। और उसके बाद 21 नवंबर को, 28 नवंबर को, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर, 19 दिसंबर और 26 दिसंबर। और एक और बात देखिए, इस तस्वीर में ये भी लिखा हुआ है, याद रखिए यह राशि लौटानी नहीं है। तो आप किसी के बातों में ना आए, किसी के अफवाहों में ना आए। नीतीश कुमार ने ये खुद से पोस्ट करके लिखा है कि ये जो पैसा है वो आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए दिए जा रहे हैं। बाबा, बचपन में थोड़ा सा एक बात है जो कह लेते हैं, टीचर जब हम लोगों को पढ़ाते थे तो कहते थे कि रट्टा मत मारो, प्रोसेस सीख लो, उसके बाद तुम फॉर्मूला फिट करोगे, आंसर आ जाएगा। तो ठीक नीतीश कुमार वही चाहते हैं कि हम प्रोसेस बता रहे हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप उसे रोजगार करिए और उस रोजगार से और रोजगार करिए, तो हम 2 लाख भी आपको देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है पूरी पारदर्शी प्रक्रिया है और इसमें कहीं किसी तरह का कोई लाव लपेट नहीं है। 10,000 रुपये आपको लौटाने भी नहीं है, न इस पर ब्याज देना है। भ्रम की स्थिति छोड़ दीजिए, प्रक्रिया बता दीजिए। और आगे जो है मैंने बताया है, अब इसको डिटेल में मैं बताता हूं कि आवेदन की प्रक्रिया है कि 18 से 60 वर्ष का कोई भी पात्र व्यक्ति जो इनकम टैक्स पेई नहीं हो, वो इसका पात्र हो सकता है। और इसके लिए जीविका समूह से जुड़ा होना चाहिए, स्वयं सहायता समूह के सदस्य होना अनिवार्य है। इसके लिए आवेदन की एक प्रक्रिया है, एक ही महिला को लाभ मिलेगा परिवार से। इसके लिए शहरी क्षेत्र में इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका मैंने बता भी दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वयं सहायता समूह केंद्र से ऑफलाइन आवेदन भरा जा सकता है। आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक का खाता, मोबाइल नंबर आदि जानकारी भरनी होगी। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। आवेदन के नाम पर जब नाम चयनित होगा तो बैंक खाते में सीधे राशि ट्रांसफर हो जाएगी और यह प्रक्रिया आपको स्वतः होनी है। इसमें किसी में को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई मांगता है तो उसकी शिकायत कीजिए, वो तुरंत जेल जाएगा, क्योंकि घूसखोरी इसमें नहीं चलेगी, यह स्पष्ट कर दिया गया है। यह संख्या काफी बड़ी है, 1.11 करोड़ से अधिक आवेदन मिले हैं, जिसमें इस योजना के तहत 75 लाख से भी अधिक महिलाओं के खाते में पहली किस्त जा चुकी है। दूसरी किस्त की तैयारी शुरू हो गई है और तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं किस्त भी जाएगी, ये कंफर्म है। जांच पड़ताल के बाद यह पैसा स्वतः अकाउंट में ट्रांसफर होता है। आवेदनकर्ता की बैंक खाते में राशि नहीं आई हो तो बैंक संबंधी विवरण, IFSC जो है बैंक खाता है, आधार से लिंक करें और चेक करते रहें। इसके साथ साथ सुनिश्चित करें कि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स दाता तो नहीं है। मोबाइल नंबर, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो अपने स्थानीय जीविका समूह से संपर्क करें और आवेदन फॉर्म भरें। आवेदन भरते समय सभी जानकारी सही दर्ज करें, नाम, बैंक खाता, IFSC, आधार, उम्र आदि। यदि भुगतान नहीं आया तो संबंधित समूह के पास आप बैंक शाखा से जानकारी ले सकती हैं। इसमें कहीं किसी से कोई भी टच आपका नहीं है, यह स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है। आपको आवेदन भरना है और बदले में वो सारी प्रक्रिया होकर के आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। शर्त आपको मैंने बता दिया, आपको इनकम टैक्स पे नहीं होना चाहिए, आपके परिवार में किसी को इनकम टैक्स पे नहीं होनी चाहिए। ये योजना उन लोगों के लिए है जो लास्ट पायदान पर खड़े हैं और जिनको
किसी भी तरह का कोई सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है। यानी उन परिवारों को के उत्थान के लिए जो अंतिम लाइन पर पैदान पर खड़े हैं और मुख्य धारा में उनको लाने के लिए ये 10,000 रुपए की सहायता राशि है। इसमें किसी तरह का कोई ब्याज नहीं देना है, ये पैसा भी नहीं लौटाना है, ये पूरी तरह से सरकार द्वारा फ्री आपको मिल रहा है। बदले में आपको इसका रोजगार करना होगा, दिखाना होगा कि इस पैसे से आप क्या कर रही हैं। सिंपल सी बात है कि इस प्रक्रिया का लाभ कोई भी उठा सकता है जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल इसमें कोई लौटाने की जरूरत नहीं, सरकार ने खुद कह दिया है। और ये प्रक्रिया कोई खास दिन के लिए नहीं है, ये प्रक्रिया लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और 26 दिसंबर तक तो कम से कम इस प्रक्रिया में लोगों के खाते में ट्रांसफर होते रहेंगे। तो चलिए देखिए, बाबा ने आपको तरीका भी बता दिया है कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं और वो डेट भी बता दिया है जिस डेट में जिन महिलाओं ने अभी तक फॉर्म भरे और उनके पैसे नहीं आए हैं, तो कौन से वो डेट है आपने नोट जरूर कर लिया होगा। और आपको फिर से एक बार मैं कह दूं कि पैसा जो है वो लौटाना नहीं है, पैसा जो है वो आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए दिया जा रहा है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386